नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज आप देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का फेमस म्यूजियम, जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। पिछले वीडियो में आपने देखा चित्तौड़गढ़ का किला, लेकिन उस वीडियो में हमने इस म्यूजियम को शामिल नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया था। और ये जो जगह है कुछ स्पेशल है, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं म्यूजियम में बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं आर्मरी के अंदर, जो कि है अस्त्र शस्त्र दीर्घा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रह करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं कई सारे एरोज, जो कि लगभग एक ही साइज के हैं, लेकिन इनका पैटर्न इस तरह से जमाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। इसके बाद दूसरे सेक्शन में हमें दिखाई देती हैं कुछ कुल्हाड़ियाँ। अलग अलग तरह की पैटर्न की कुल्हाड़ियाँ हैं, और ये जो बीच वाले शस्त्र रखे हुए हैं वो हैं तबर। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है तबर, और ये बाकी सारी हैं कुल्हाड़ियाँ जो कि अलग अलग शेप की यहाँ रखी हुई हैं। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। देखिए यहाँ पर रखे हैं भाले। बहुत ही बड़े बड़े भाले हैं, एक नॉर्मल इंसान की हाइट से तो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पैने ये भाले हैं, और इनकी साइज़ डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और फिर यहाँ आकर देखें तो एक योद्धा का एक मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने भाला पकड़ा हुआ है, और पीछे भी कई सारे भाले लगे हुए हैं। देखिए, एक नॉर्मल आदमी की हाइट से तो काफ़ी बड़ा ये भाला है। और इस योद्धा की पोशाक को आप ज़रा देखिए, इन्होंने पहना हुआ है कवच, जो कि मेटल का बना हुआ है, जो कि युद्ध के दौरान काम में आया करता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर भी कई सारे भाले रखे हुए हैं, वो भी अलग अलग साइज़ के। देखिए बहुत बड़े बड़े भाले हैं। और फिर आगे चलें तो दूसरी तरह की कुल्हाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये भी अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं, जिनका अलग अलग तरह का शेप है। अब इस दूसरे सेक्शन में बहुत ही खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। ये जो हथियार अगर किसी के घोंप दिए जाएं तो उसकी पूरी आंतें बाहर आ सकती है। और यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े खंजर हैं, इतने बड़े बड़े ये हथियार रखे हुए हैं कि किसी को भी बहुत दर्दनाक पीड़ा ये दे सकते हैं। हर सेक्शन के पास इन हथियारों के बारे में डिटेल जानकारी लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि आखिर ये हथियार किस काम आते थे, इनका क्या उपयोग किया जाता था। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर इनका विवरण आपको मिल जाएगा। अब ये है कुछ सीक्रेट वेपन्स, जो कि दिखने में छड़ी जैसे दिखते हैं, लेकिन है तलवारें। इनके अंदर तलवारें हैं, बहुत बारीक तलवारें हैं, जो कि मुसीबत के समय काम आया करती थी। अब इस अगले सेक्शन में आपको अलग अलग तरह के वेपन्स दिखाई देंगे। इसमें से सबसे पहला तो है हाथी का अंकुश, जो कि हाथी को कंट्रोल करने का काम आता था। दूसरे यहाँ पर अलग अलग तरह के गदा हैं, जिनके ऊपर पॉइंटेड नोक लगाई हुई है, ताकि मल्टीपर्पज़ यूज़ इनका किया जा सके। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग तलवारें। बीच वाली जो तलवार है वो है पट्टेदार तलवार, जो कि हाथ में पहनकर लड़ा जाता था। इस तरह से हाथ में पहन लिया जाता था और फिर इससे लड़ा जाता था कि हाथ बचा रहे। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हैं 3 अलग अलग तरह की तलवारें, स्वॉर्ड, नागफना और खांडा। इनका नाम इनके शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्प तलवारें थीं कि अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता इसको वॉर के दौरान, लड़ाई के दौरान, तो एक बार में पूरा का पूरा पार्ट अलग करने की पावर रखती थी। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हैं ऐसी ढाल जो कि मगरमच्छ की खाल से बनी हुई है, यानी कि मगरमच्छ की जो स्किन होती है उससे बनाई गई ये ढाल है, काफ़ी मजबूत है। और इसके तरफ लगी हुई हैं अलग अलग तरह की तलवारें, जो कि जिनके जो नीचे का हैंडल है, कईयों का तो चांदी का बना हुआ है और कईयों का सोने का बना हुआ है। अब यहाँ अगले सेक्शन में रखी हैं काफ़ी सारी तलवारें, और एक काफ़ी बड़ी सी ढाल है जिसे पीछे लगाया जाता था सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इस तरह से पीछे लगाकर युद्ध में जाया जाता था, ताकि पीछे से कोई वार करे तो इससे बचाया जा सके। इन तलवारों के हैंडल्स पे आपको अलग अलग तरह की कारीगरी नज़र आएगी। कईयों में हाथी दांत की कारीगरी है, कई में सोने की है, कईयों में चांदी की है। अब इस सेक्शन में आपको दिखाई देंगी तोड़ेदार बंदूकें, जिनकी बहुत ज़्यादा मारक शक्ति होती है, बहुत पावरफुल बंदूकें होती हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये गोला बारूद फायर कर सकती हैं। यहाँ पर कई वैरायटी की तोड़ेदार बंदूकें रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए बहुत मोटा इसमें गोला बारूद डाला जाता था, और ये दूसरी जो पतली वाली हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पेनिट्रेट करते हुए
बॉडी के आर पार निकालने वाली इनकी क्षमता होती है। यहाँ अलग अलग तरह की तोड़ेदार बंदूकें रखी हुई हैं। अब यहाँ रखी है बंदूकों की नाल, अलग अलग साइज़ की। बंदूक की नाल यानी कि वो हिस्सा बंदूक का जो कि टनल होती है जहाँ से बुलेट फायर होती है, यानी कि बंदूक का जो फ्रंट हिस्सा होता है वो होता है बंदूक की नाल। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की बंदूक की नालें रखी हुई हैं। अब यहाँ आप देखिए संगीन और ढालें। संगीन ये छोटी छोटी तलवारें, खंजर हैं, और ढाल है बीच वाला। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैरायटी की राइफ़ल्स हमें नज़र आती हैं। अलग अलग इनका साइज़ है, देखिए कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, और भी यहाँ कई सारी वैरायटी की राइफ़ल्स रखी हुई हैं। देखिए यहाँ कुछ अलग तरह की राइफ़ल्स हैं। ये देखिए इनका साइज़ वेरी कर रहा है, और इनकी साइज़ तो आप देखिए बहुत बड़ी बंदूकें हैं। ये इतनी बड़ी कि आप इनको देखेंगे ग्राउंड लेवल से छत तक इन्होंने टच किया हुआ है। देखिए यहाँ से शुरू हो रही है और ये ग्राउंड से छत तक इन्होंने टच किया हुआ है। एक नॉर्मल आदमी इनको नहीं चला सकता। अब यहाँ पर हमें एक स्टैचू नज़र आता है जो कि एक योद्धा की प्रतिकृति है, जिन्होंने अपनी पूरी वेशभूषा धारण की हुई है। बेशक ये स्टैचू महाराणा प्रताप का हो सकता है। आगे चलें तो हमें कई अलग अलग तरह के हथियार नज़र आते हैं, कई अलग अलग तरह की बंदूकें नज़र आती हैं। जैसे कि हमारे सामने पिस्तौल है यहाँ पर रखी हुई, अलग अलग तरह की, अलग अलग साइज़ की यहाँ पर पिस्तौल हैं जो कि रखी हुई हैं। ये हैं बारूददानी, यानी कि जो बारूद भर के रखा जाता था, ये बारूददानी है। इस सेक्शन में देखें तो हमें जगनौल, दाव और परशु नज़र आते हैं, जिनके अलग अलग साइज़ और शेप की वजह से इनके नाम रखे गए हैं। यहाँ आपको दिखाई देगी कई सारे कटारें और एक ढाल जो कि सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती थी। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कवच जो कि लेदर का बना हुआ है, जिसे युद्ध के टाइम पर यूज़ किया जाता था। ये है जिरह बख्तर, जो कि मेटल का एक कवच है जो कि युद्ध के टाइम पे यूज़ किया जाता था ताकि कट्स, घाव वगैरह न लगें। इस तरह के कई सारे कवच हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए ये है पूरी योद्धा की पोशाक जो कि युद्ध के टाइम पे एक योद्धा पहनता था ताकि युद्ध में लगने वाले घावों से वो बच सके। देखिए पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक मेटल का ये कवच है, और हाथ में इस योद्धा ने भाला पकड़ा हुआ है, और बीच में देखिए मेटल का सॉलिड पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। और भी कई सारे पोर्शन है। देखिए यहाँ पर एक और आपको दिखाई दे रहा होगा योद्धा की पोशाक, जिसमें कि ये जो पूरी की पूरा आप कवच देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मेटल की चेनों से बना है, बारीक बारीक चेन से बना हुआ है, ताकि कोई भी तलवार से भी वार करे तो वो चेन बचा ले। ये देखिए इस योद्धा में तो आपको पूरी तरह दिख रहा होगा किस तरह से इस पोशाक को धारण किया हुआ है। देखिए पूरी की पूरी चेन से बना हुआ ये कवच है। देखिए जो कवच है पूरा का पूरा पोशाक के ऊपर पहना जाता था, पूरी की पूरी बॉडी को ये कवर करता था। अब यहाँ पर आगे रखे हुए हैं कुछ मेटल के हेलमेट्स जो कि युद्ध के टाइम पर यूज़ किए जाते थे। ये हेलमेट प्रोटेक्शन का काम करते थे योद्धा के लिए। अब ये है उसी योद्धा की ड्रेस का एक पार्ट जो कि सिर पर धारण किया जाता था। ये योद्धा को सिर पर लगने वाले घावों से बचाता था। अब यहाँ आगे चलें तो हमें कुछ स्टैचूज़ नज़र आते हैं, जैसे कि ये डांसर का स्टैचू है, यहाँ पर एक लोक गायक का स्टैचू है, यहाँ पर देखें तो एक वृद्ध पुरुष का स्टैचू है, और भी कई स्टैचूज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ किले का एक मॉडल नज़र आता है, जिसमें किले के 7 दरवाजे बताए गए हैं। पहला गेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, और फिर आगे के गेट यहाँ पेंटिंग के रूप में बताए गए हैं। और पूरा का पूरा जो किला है आपको इसमें दिखाई देगा। देखें यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस मॉडल में दिखाए गए हैं, कुछ पेंटिंग के रूप में और कुछ एक 3D मॉडल के रूप में दिखाए गए हैं। और यहाँ आगे पेंटिंग और पोस्टर के माध्यम से अलग अलग घटनाओं का विवरण दिया हुआ है कि कैसे युद्ध हुआ था, कैसे जौहर हुआ था, सभी की जानकारी, सभी की हिस्ट्री, इतिहास आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पत्थर के औजार दिख रहे होंगे। पुराने टाइम पर जब लोगों के पास इस तरह के हथियार ना हुआ करते थे तो वो पत्थर का औजार बनाकर यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर पास में ही है छोटे साइज़ के पत्थर के औजार। वो बड़े साइज़ के थे, ये छोटे साइज़ के हैं, लेकिन हैं वही औजार जो कि पुराने टाइम पर यूज़ किए जाते थे। तो ये है म्यूज़ियम का अंदरूनी भाग। काफ़ी सुंदर सा और वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ आएँ तो म्यूज़ियम ज़रूर आइएगा। फिर मानमोर को हरा करके बप्पा रावल राजपूत जाति की नींव डालते। बप्पा रावल के बाद में रावल रतन सिंह, समीर सिंह, फिर राणा कुंभा जिन्होंने विजय से बनाया। उसके बाद में रायबल, फिर यहाँ राणा सांगा जो संग्राम सिंह,
जो बाबर का लड़े राणा सांगा 80 गाँव थे, बहुत बहादुर थे। ये बप्पा रावल, हाँ, ये कुंभा राणा कुंभा, जो विजय से बनाया था, राणा कुंभा, मालवा गुजरात का लड़े। ये राणा सांगा, लिखा रहा ऊपर। हाँ ये राणा सांगा थे। ये गणेश जी महाराज, ये जिन्होंने उदयपुर बसाया, उदय सिंह। हाँ, और ये भोपाल सिंह जी, इनकी दृष्टि ऐसे देखेंगे जो इसको कहीं भी खड़े हो आपको ही देख रहे हैं। अच्छा, है ना, कहीं भी खड़े हो आप, जैसे ये 3D बनती है, 3D बनती है ऐसे। हाँ, कहीं से भी देखो ये ऐसी नजरें आती हैं कि इधर ही देख रहे हो। हाँ, ये जो म्यूजियम का मॉडल बना हुआ है। म्यूजियम का हाँ, ठीक है। ये भी 100 साल पहले का बिल्डिंग है। ये महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था। अच्छा, वो हाँ, ये रहते थे उदयपुर में, थे इधर शिकार खेलने आते थे, तो गेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते थे। अच्छा, अभी इसमें म्यूजियम खोल रखा है। और ये पूरा फोर्ट का मॉडल बना हुआ, वेल के मछली का आकार है। इधर ये 700-800 करोड़ की आबादी है। इधर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये म्यूजियम है। ये माँ काली मंदिर, पद्मिनी पैलेस, चौगान है, डीर पार्क है। और यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर 53 राजाओं का इतिहास वर्णित है। अगर आप चाहें तो इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये था चित्तौड़गढ़ का फेमस म्यूजियम। हमें काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।